हाय एवरीवन। ग्रामर को मजबूती के साथ करने के लिए हमें ग्रामर की जो फाउंडेशन है उस पर मेहनत करनी होती है। फिर वो ग्रामर चाहे स्कूल लेवल की हो या डिग्री लेवल की हो या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल की हो, सभी तरह की ग्रामर हम करने लगेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले ग्रामर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको क्लियर करना होता है। अगर हमारी वो क्लियर नहीं है तो हम किसी भी तरह की ग्रामर को फिर फेस नहीं कर पाएंगे किसी भी लेवल पर। आई एम अब्दुल सत्तार एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश विद सत्तार। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आज मैं क्लियर करने वाला हूं। हमारा आज का टॉपिक है फ्रेज। फ्रेज आपने सुना होगा। फ्रेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज सपोज टू बी एन अंडररेटेड टॉपिक। ये एक अंडररेटेड टॉपिक है। आमतौर से इस पर लोग बात नहीं करते हैं। टेंसेस पर अक्सर बात करते हैं, पैसिव वॉइस पर बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पर बात करते हैं, लेकिन फ्रेज पर कम ही लोग बात करते हैं। तो आज हम फ्रेज के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेज कहते किसे हैं? लेट मी टेल यू व्हाट इज फ्रेज। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो ऑलमोस्ट मीनिंगलेस होता है। उसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए उसको कुछ और वर्ड्स की सपोर्ट की जरूरत होती है। अपने मीनिंग को वो अकेले कन्वे नहीं कर पाता। वो क्या कहना चाहता है वो सिर्फ टुकड़ों में ही बता पाता है। कंप्लीट मीनिंग वो कन्वे नहीं करता। वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है जो सेंटेंस में यूज करा जाता है सेंटेंस के मीनिंग को बेहतर ढंग से बताने के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। तो फ्रेज के बारे में आप याद रखें कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। इट डजंट हैव सब्जेक्ट और वर्ब। उसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी नहीं होता है। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो सेंटेंस को क्लियर करने के लिए, सेंटेंस के मीनिंग को बेहतर ढंग से बताने के लिए सेंटेंस को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल्स को देखकर आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। द फर्स्ट वन इज ही इज अ मैन ऑफ अ क्रूअल नेचर। वो आदमी निर्दयी स्वभाव का है। वह आदमी एक निर्दयी स्वभाव का है। ये कंप्लीट सेंटेंस है। इसमें फ्रेज कहां है? ही इज अ मैन। अगर इतनी भी बात हम कह देंगे तो ये सेंटेंस हमारा मुकम्मल माना जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन हमें इसमें कुछ और भी ऐड करना है। हमें बताना है कि वो व्यक्ति है किस तरह का? ऑफ अ क्रूअल नेचर, एक निर्दयी स्वभाव का। तो ऑफ अ क्रूअल नेचर जो है यही फ्रेज है। दिस इज कॉल्ड फ्रेज। ये ही इज अ मैन के बारे में, यानी यहां तक के सेंटेंस के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। नया सब्जेक्ट है और यहां पर वर्ब है जो कि मैंने आपको पहले बताया था। ऑफ अ क्रूअल नेचर इज अ फ्रेज। हम ये बात बाद में करेंगे कि नाउन फ्रेज है या वर्ब फ्रेज है या प्रीपोजिशनल फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है। इसके बारे में हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग ओनली कि फ्रेज किसे कहते हैं और उसको कैसे हम पहचानेंगे। ऊपर लिखा है ना, हाउ टू रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। कैसे पहचानेंगे किसको? हम फ्रेज को। सेंटेंस में अगर फ्रेज दिया हुआ है तो उसे कैसे पहचानेंगे? द नेक्स्ट वन इज द कैट हिड अंडर द टेबल। वेरी इजी। द कैट हिड अंडर द टेबल। बिल्ली हिड, बिल्ली छिप गई। अगर यहां तक देखें तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। द कैट हिड, बिल्ली छिप गई। यहां बात पूरी हो रही है, ये मुकम्मल सेंटेंस है। लेकिन हमने कुछ और भी कहना था इस सेंटेंस में। वो ये कहना था कि बिल्ली छिप गई कहां? अंडर द टेबल। तो अंडर द टेबल इज अ फ्रेज। यही फ्रेज है। इसमें ना सब्जेक्ट है और ना इसमें वर्ब है। यहां पर है, यहां पर सब्जेक्ट भी है और यहां पर वर्ब भी है। तो ये तो सेंटेंस हुआ ना। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेंटेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेज। Under the table is a phrase. Is it clear? The next one is she lives in New Delhi. वह रहती है, कहां रहती है? In New Delhi. तो she lives, वह रहती है। लेकिन इस फ्रेज के बिना यहां पर यह भी क्लियर नहीं हो रहा है सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह से। तो she lives in New Delhi. She lives सब्जेक्ट एंड वर्ब, लेकिन इन न्यू दिल्ली ये एक फ्रेज है क्योंकि यहां पर ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। इज इट क्लियर? आसान है बहुत पहचानना। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, आई टेल यू।
उसके बाद है वॉकिंग इन फ्रेश एयर इज वेरी हेल्दी, ताजी हवा में चहलकदमी करना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो वॉकिंग इन फ्रेश एयर, वॉकिंग इन फ्रेश एयर ये भी एक फ्रेज है, और इज वेरी हेल्दी भी एक फ्रेज है। ये सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है और ये एक फ्रेज भी है ये, लेकिन इसको हम पूरी तरह ये नहीं कह सकते कि इसमें वर्ब भी है, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है तो उसको हम सेंटेंस तो नहीं मान सकते, लेकिन ये यहां पर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है, तो फ्रेज जो है वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है। वॉकिंग इन फ्रेश एयर, वॉकिंग इन फ्रेश एयर फ्रेज की एक खास बात होती है कि ये खुद अपने में मीनिंग को क्लियर नहीं करता, बल्कि जो पीछे या आगे इसके सेंटेंस पार्ट होता है वर्ड्स का, उसके मीनिंग को क्लियर करता है। फ्रेज की खास बात यह है कि अपने में इसमें किसी मीनिंग को क्लियर करने की सलाहियत नहीं होती है। वॉकिंग इन फ्रेश एयर, अब ताजी हवा में टहलना, यहां से तो कोई बात क्लियर हो ही नहीं रही है। इज वेरी हेल्दी, यहां पर पूरी बात हुई है, ठीक है। तो वेरी हेल्दी भी ये क्या है, फ्रेज है। अगर हम वेरी हेल्दी कह देंगे तब भी बात क्लियर नहीं होगी। तो इस सेंटेंस में दो फ्रेज हैं। दिस सेंटेंस हैज टू फ्रेजेस। ओके, नाउ वी लाइक टू वॉच गुड मूवीज, हम अच्छी मूवीज देखना पसंद करते हैं। वी लाइक, हम पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, टू वॉच गुड मूवीज, यहां पर ये फ्रेज है, टू वॉच गुड मूवीज, ये यहां पर फ्रेज है। अच्छी फिल्में देखना, अच्छी फिल्में देखना, अच्छी फिल्में देखना अगर हम कहें तो बात समझ में आती ही नहीं है, लेकिन इसको अगर इसके बाद रख दें, वी लाइक टू वॉच गुड मूवीज, तब बात समझ में आती है। फ्रेज जो है अपने में कोई मीनिंग क्लियर नहीं करता है, उसमें आमतौर से उसे किसी चीज का यानी कि सेंटेंस के सहारे की जरूरत होती है। द नेक्स्ट वन इज आई लव, मैं पसंद करता हूं, क्या पसंद करता हूं, क्लिकिंग पिक्चर्स, पिक्चर्स लेना, मोबाइल से, कैमरे से मुझे पिक्चर्स लेने का, पिक्चर्स तस्वीरें खींचने का बड़ा शौक है। तो क्लिकिंग पिक्चर्स इज अ फ्रेज, राइट। द नेक्स्ट वन इज टू फाइंड फॉल्स इज इजी, यानी कि गलतियां निकालना बड़ा आसान होता है। टू फाइंड फॉल, मैंने बताया था कि फ्रेज सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है। टू फाइंड फॉल्स, गलतियां निकालना या खामियां निकालना, ये एक फ्रेज है। टू फाइंड फॉल्स, कमी निकालना, इज इजी, इज इजी ने इसके मीनिंग को क्लियर करा है कि ये फ्रेज की मदद से हम पूरे सेंटेंस को बनाकर क्या कहना चाहते हैं, राइट। याद रखें कि इसमें सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता, देयर इज नो सब्जेक्ट वर्ब इन फ्रेज। नाउ टू हेल्प अदर्स, ये भी ऊपर के जैसा ही मिलता जुलता सेंटेंस है। टू हेल्प अदर, दूसरों की मदद करना, इज गुड, अच्छी बात है। टू हेल्प अदर इज अ फ्रेज। अब तो आप भी पहचानने लगे होंगे, बताइएगा। ही वॉकड इन अ स्लो मैनर, वह धीमे धीमे चलता है। ही वॉकड, वह चलता है या टहलता है, कैसे चलता है भाई, इन अ स्लो मैनर, धीमे धीमे चलता है, धीमे धीमे चलता है। तो इन अ स्लो मैनर इज अ फ्रेज, राइट। उसके बाद है हिज डिसेंट मैनर्स, उसके शरीफाना तौर तरीके, यानी कि सज्जनता के साथ उसका बिहेव करना, बहुत तमीज के साथ उसका पेश आना। प्लीज्ड एवरीवन, हर एक को खुश कर देता है। तो हिज डिसेंट मैनर्स ये सेंटेंस के शुरू में आया और ये क्या है, फ्रेज है। तीन वर्ड्स का देखो, हिज डिसेंट मैनर्स, राइट। इसमें तो कोई वर्ब नहीं है, इसमें कोई वर्ब नहीं है ना ही इसमें कोई सब्जेक्ट है, सिर्फ ये क्या है, फ्रेज है। तीन वर्ड्स का ग्रुप है। हिज डिसेंट मैनर्स, उसके अच्छे तौर तरीके। हिज डिसेंट मैनर्स प्लीज एवरीवन, इज इट क्लियर। नाउ वी कम टू सेंटेंस नंबर 11। आई एंजॉय गोइंग ऑन लॉन्ग वॉक्स, मुझे लंबी वॉक्स, वॉक्स किन्हें कहते हैं, दूर दूर तक जाना, यानी कि चहलकदमी करना, दूर दूर तक चहलकदमी करना मुझको पसंद है। आई एंजॉय गोइंग ऑन लॉन्ग वॉक्स। तो गोइंग ऑन लॉन्ग वॉक्स इज अ फ्रेज, गोइंग ऑन लॉन्ग वॉक्स, इज इट क्लियर। उसके बाद ये 12th, आई वॉज अ स्टूडेंट इन दोज डेज, मैं उन दिनों स्टूडेंट था। आई वॉज अ स्टूडेंट, अगर यहां पर इतना ही हम कहें तब भी बात मुकम्मल है, लेकिन हमने एडिशनल जानकारी दी। इन दोज डेज, उन दिनों, तो इन दोज डेज इज अ फ्रेज,
Phrase is a group of word that doesn't have subject or verb. It is added either in the beginning or at the end or in the middle of a sentence to clear the meaning of it. जो फ्रेज होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है, सेंटेंस के शुरू में, बीच में और आखिर में कहीं भी इस्तेमाल करा जा सकता है सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर करने के लिए. नाउ वी कम टू 13th वन. यहां पर लिखा है ये, इन द एंड, आखिर में, द डॉग वॉज रेस्क्यूड, कुत्ते को बचा लिया गया. आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि इसमें कौन सा, इस पूरे के पूरे सेंटेंस में फ्रेज क्या है. इन द एंड, आखिरकार, द डॉग वॉज रेस्क्यूड, कुत्ते को बचा लिया गया. और सेंटेंस नंबर 14 ये यहां पर लिखा है, यहां भी मुझे आप ही बताएंगे. इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई थी. विदाउट एनी वार्निंग, बिना किसी चेतावनी के, यानी कि अचानक से बारिश शुरू हो गई थी. इस सेंटेंस में मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा. पहचान तो आप गए होंगे कि इसमें क्या फ्रेज है. ओके, सो मैं फिर किसी और वीडियो के साथ मिलूंगा आपके किसी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए. तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.